नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार रहेगा। हमें कब अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, कब हमें तकलीफ, बाधाओं और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, यही सब जानने का हम प्रयत्न करते हैं। जब कभी भी, और इसके लिए हमें इनकी राशि में जो ग्रहों का गोचर हो रहा है उसके बारे में जानना और समझना पड़ेगा। जब भी हम ग्रहों के गोचर के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ 4 ग्रहों के बारे में बात करते हैं, जिसमें शनि, बृहस्पति, राहु और केतु हैं, क्योंकि ये मंद ग्रह हैं और किसी भी राशि पर ये अधिक समय तक रहते हैं। और इनकी स्थिति कैसी रहेगी और ये आपके राशि की स्वामी की स्थिति से ही पता चलेगा कि ये जो ग्रह हैं आपके राशि स्वामी से किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। भाग्य, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहेगी और इसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सब बातें हम आज कर लेंगे। 2024 का जो वार्षिक राशिफल है कन्या राशि वालों के लिए इस बात पर निर्भर करेगा कि बुध जो आपकी राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रमुख ग्रह आपकी राशि स्वामी से किस प्रकार का गोचर करेंगे। जब हम ये सभी बातें जान लेंगे तो हमें पूरे वर्ष का जो वार्षिक राशिफल है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। 2024 2 + 2 + 4 = 8 अंक ज्योतिष में ये शनि का अंक माना जाता है। तो ये वर्ष शनि का है। इस वर्ष के स्वामी शनि है और शनि इस वर्ष आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। तो ये आपके मित्र का साल है और आपकी राशि स्वामी के मित्र का साल है। बुध की स्थिति पर विचार करते हैं कि पूरे वर्ष उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। बुध 2024 में पूरे 162 दिनों तक अस्त रहेंगे, 88 दिनों तक वक्रीय रहेंगे। जब अस्त और वक्रीय होंगे तो आपको अतिरिक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। परंतु बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही सूर्य के नज़दीक ही रहते हैं और 28 डिग्री से आगे कभी जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए ज्योतिषकार कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार कहते हैं कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। आपकी राशि से महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं बृहस्पति। ये आपकी जन्म कुंडली में 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये जो बृहस्पति हैं वो परिवार दिलाते हैं, धन दिलाते हैं, मन की शांति देते हैं। तो बृहस्पति एक अच्छे ग्रह हैं जो आपको सुख और संपदा और शांति देने का प्रयत्न करते हैं। 30 अप्रैल तक ये आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव संसार का नहीं है, 8वां भाव साधना का है। तो बृहस्पति आपको साधना करने के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग साधना से जुड़े रहेंगे उनका संसार तो फिर भी चलता रहेगा, परंतु जो लोग साधना से नहीं जुड़ेंगे उनको धन से संबंधित समस्या हो सकती है। इस वर्ष वैसे भी आपकी जो इनकम है वो इर्रेगुलर हो ही चुकी है। 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी 8वीं राशि से गोचर कर रहे हैं और जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक आपको ये विचार भी करना चाहिए कि उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर यदि उनकी दृष्टि है तो वह धन का खर्च बढ़ाएंगे, किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी आपको अपनी इनकम को लेकर सावधान रहने की ही ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इनकम इस वर्ष इर्रेगुलर हो चुकी है, अनइवन हो चुकी है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, उनको थोड़ी तकलीफ देखने को मिल ही रही है। 1 मई के बाद से बृहस्पति आपके 8वें भाव को छोड़कर 9वें भाव से गोचर करेंगे। 9वां भाव यानी भाग्य भाव। यहाँ पर आने के बाद बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वो केंद्र स्थानों के स्वामी होकर त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे। तो फिर ये आपके लिए अच्छे बनेंगे।
तब ये अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपकी स्वयं की राशि को देखेंगे, आपके पराक्रम भाव को देखेंगे और आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। यहाँ बैठकर वह आपका स्टेटस बढ़ाएंगे। आपके भाई बहन, आपकी संतान, इन तीनों चीज़ों को उनकी दृष्टि जाएगी। तो कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी जाती है वह उन चीज़ों की वृद्धि करते हैं, क्योंकि वह वृद्धि कारक ग्रह हैं। बृहस्पति का सहयोग मिलता रहेगा आपको, तो तब तक ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मई के बाद से बृहस्पति को मजबूत करके रखिए ताकि आपको शुरू के महीनों में ही लाभ मिल सके। आइए अब शनि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि स्वामी के मित्र भी हैं और ये आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। 5वां भाव विद्या का है, विवेक का है, संतान का है और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। और ये आपके 6ठे भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी राशि से सोना, चांदी, तांबा और लोहा 4 पैरों से वह किसी भी राशि पर आते हैं और इस वर्ष वह आपकी राशि पर सोने के पैरों से आते हैं। सोने के गोचर को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये कोई बहुत शुभ नहीं है, साधारण परिणाम ही देता है। परंतु चूंकि जो 6ठा भाव है वो बृहस्पति को पसंद है, यहाँ बैठकर वो रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं। स्वराशि में भी है, इसलिए कोई भी ग्रह जब स्वराशि में बैठा होता है तो वह अच्छा ही रहता है, लाभ ही प्रदान करेंगे। यहाँ से बृहस्पति के साथ साथ शनि भी आपके 3रे घर को देख रहे हैं। तो यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो अच्छा है। शनि अपनी 3 दृष्टियों से 8वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं और 4थे घर को देख रहे हैं। तो रोग में कुछ खर्च करवा सकते हैं, पुराने रोग सामने आ सकते हैं, लेकिन वह समाप्त भी हो जाएंगे, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शनि का गोचर इस वर्ष आपको मिला जुला परिणाम ही देगा। राहु इस वर्ष आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव आपके विवाह का है, आपके पार्टनर का है, व्यापार का है, ट्रैवल का है। तो जब कभी भी राहु 7वें भाव से गोचर करते हैं तो मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। विदेशों में जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए बहुत अच्छा है, परंतु संबंधों में तनाव देने का काम तो ये करते हैं। खासकर वैवाहिक संबंधों में डिस्प्यूट, बच्चे, पारिवारिक संबंधों में खटास, पति पत्नी के बीच में मतभेद, ये सब कर सकते हैं। तो फिर आपको इस समय में सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लें, किसी तरह के विवाद में ना पड़े। यदि बात बिगड़ गई तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। मन में और घर में दोनों जगह शांति बनाकर रखेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु यहाँ से बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं, 3रे भाव को देख रहे हैं और 5वें भाव को देख रहे हैं। तो पैसे की कमी तो ये नहीं होने देंगे, परंतु होता क्या है कि आप जितना काम करने की स्थिति में थे उससे कहीं ज़्यादा आप काम करने लगे हैं। तो आप कार्य तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इतना कार्य आपको नहीं करना चाहिए और उससे ज़्यादा ही आप परिश्रम कर रहे हैं। इस कारण राहु यहाँ बैठकर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। मन में संतुलन बनाकर रखिए, किसी भी प्रकार के लालच से बचेंगे तो राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। आइए केतु की बात करते हैं। केतु आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो जब कभी भी केतु राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो कन्फ्यूजन देते हैं, क्योंकि राशि के ऊपर बैठा हुआ केतु हमेशा अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता देता है। आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है, हमेशा फ्लक्चुएशन में रहता है, इससे बचना चाहिए। यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके विवाह के भाव पर है और 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। तो जीवन साथी को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है। भाग्य में रुकावट डालने का काम तो केतु करते ही रहते हैं। आइए नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं। बृहस्पति इस वर्ष भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे।
गुरु जब मृगशिरा नक्षत्र में सितंबर में जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, यह समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि स्वामी के मित्र नहीं है, अष्टमेश बनते हैं, वो अष्टमेश होते हैं। इस कारण आपकी नौकरी में भी तकलीफ आ सकती है। सूर्य शनि की बात करें तो शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। बाद में राहु के नक्षत्र शतभिषा में जाएंगे। राहु स्वयं रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। रेवती बुध का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। सितंबर और अक्टूबर में एक ऐसा समय भी आ सकता है, आएगा, जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे। तो इस समय में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपको तकलीफ दे सकता है। आप कोई गलत का निर्णय ले सकते हैं। गलत लोगों की संगति से बचने का प्रयत्न करें। लीगल ट्रबल से जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयत्न करें। केतु की बात करें तो केतु हस्त में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है। यह आपकी इनकम के स्वामी है। केतु वहाँ बैठकर रुकावटें डालने का काम कर सकते हैं। अच्छे महीने कौन से होंगे? बुध 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक धनु राशि में है साल के शुरुआत में, और उन पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो ये आपके भाग्योदय का समय हो सकता है, अच्छा समय है। वैसे बुध 14 से 29 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि में रहेंगे, तो अच्छा परिणाम देंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, अपनी राशि में गुरु की दृष्टि में होंगे। तो यहाँ भी गुरु और बुध मिलकर आपको सम्मान दिलाएंगे, स्टेटस दिलाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, करियर में प्रमोशन दिलाएंगे। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। सावधानी कब बरतें? जब गुरु अस्त होंगे, तब उस समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुरु अस्त रहेंगे 162 दिन तक, और अस्त ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उनकी रश्मियाँ कम हो जाती हैं और ग्रहों से मिलने वाले अच्छे फलों की प्राप्ति में कमी आ जाती है। वैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो तो सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा दूर कभी जा ही नहीं पाते हैं। तो फिर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कभी गुरु अस्त होते हैं और बुध वक्री भी होंगे, तो जब बुध वक्री रहेंगे 28 दिनों तक, तो उस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु और शनि भी वक्री रहेंगे। वक्री ग्रहों के बारे में कहा जाता है ये कभी मान सम्मान दिलाते हैं, पद प्रतिष्ठा, राज सुख दिलाते हैं और मन को भटका कर भी रखते हैं। तो जब कभी भी यह तीनों ग्रह वक्री होंगे, उस समय में आपको सोच समझकर निर्णय लें और सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। जो लोग कम्युनिकेशन, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बुध उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2 अक्टूबर को होगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च और 18 सितंबर को होगा। सूर्य और चंद्रमा आपकी राशि के से 11 और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये आपकी इनकम को तकलीफ में डाल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। प्रतिदिन 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन पाठ करें, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, परंतु ये तब धारण करें जब किसी अच्छे ज्योतिषकार से आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं। अन्यथा ना पहने, क्योंकि हर कुंडली के में ग्रहों की जो स्थिति है वो फर्क होती है। हरे रंग पर विशेष ध्यान दीजिए। हरे पौधे लगाइए, जानवरों को हरा चारा, पक्षियों को हरे दाने खिलाइए। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए और हरे रंग के कपड़े पहनते रहिए, तो आपके बुध एक्टिव रहेंगे। और हमें क्या करना चाहिए? बृहस्पति आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो आपको बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आप स्वयं देखिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरी, और उसी हिसाब से आपको उनको मजबूत करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बाकी ईश्वर की उपासना करें, उनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तो यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का मैं यहीं पर अंत करती हूँ। आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपका ये आने वाला साल जो है बहुत अच्छा रहे, आपको सारी खुशियाँ प्राप्त हों, आपको प्रगति उन्नति मिले। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ वीडियो का। आपका ये साल शुभ रहे। नमस्कार।